देखिए, लाडली बहना योजना में यदि 1,000 रुपए वो दे रहे हैं तो ये चुनावी जुमला है उनका। आज से 4.5 साल पहले आपको याद बहनों की नहीं आई? उस गरीब से आप पूछिए जो 202 रुपए मनरेगा की मजदूरी में काम करता है, 202 रुपए में वो खरीद क्या सकता है? महंगाई वो बताएगा। टाटा और अंबानी बिरला नहीं बताएगा कि महंगाई क्या है। उनके कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे कुछ रूबरू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। सर आप देखिए, ऐसा है जो लोग कहते हैं उनको महंगाई दिख नहीं रही है। जैसे हमारा एक चश्मा होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का है। जिन्होंने जो चश्मा लगा के रखा है, अब उस गरीब से आप पूछिए जो 202 रुपए मनरेगा की मजदूरी में काम करता है, 202 रुपए में वो खरीद क्या सकता है? महंगाई वो बताएगा। टाटा और अंबानी बिरला नहीं बताएगा कि महंगाई क्या है। उनके पास तो हो जाए, लग्जरी गाड़ियों में चल के निकल जाएंगी। जो तो महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महंगाई नहीं है। महंगाई के उनके 3 मुद्दे हैं। वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हम लाडली बहना को 1,000 रुपए दे रहे हैं। उन्होंने महंगाई नहीं थी तो हम ये कहते हैं कि जब उज्ज्वला गैस योजना आपने नहीं दी थी, महंगाई थी तो फिर अपने बंद क्यों कर दिया? 400-500 में थी तो महिलाओं को फिर आपको देना ना चाहिए। तो आपने महंगाई को माना और उज्ज्वला गैस को आपने बंद कर दिया। महिलाओं का आपने हक छीना। कहते हैं लोग कि यदि एक बार निवाला यदि कुत्ते को भी दे दिया जाए तो उससे भी नहीं छीनना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के साथ जो निवाला छीना है उसको मध्य प्रदेश की जनता भूलेगी नहीं। वही हाल दिल्ली जैसा होगा कि विपक्ष में बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक कुर्सी भी नहीं होगी, एक बंदा भी नहीं होगा यहाँ मध्य प्रदेश से। वो स्थिति आएगी। बीजेपी वाले दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लाडली बहना योजना में यदि 1,000 रुपए वो दे रहे हैं तो ये चुनावी जुमला है उनका। आज से 4.5 साल पहले आपको याद बहनों की नहीं आई? आज आप बहनों की बात कर रहे हैं, भाइयों की बात कर रहे हैं, वृद्ध जनों की बात कर रहे हैं। 600 रुपए में क्या एक वृद्ध कहते हैं हम लड़के को पाल लेंगे। हमारा भी एक लड़का है, हम कहते हैं कि हम लड़के को, बच्चे को पाल सकते हैं। कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति बता दे कि किसी माता पिता को मैं पाल सकता हूं, मैं उसकी गुलामी करूंगा। चाहे वो इंडिया के भाई साहब आपके माता पिता हैं, आप माता पिता को पाल पाएंगे? आप ईमानदारी से हाथ रख के बताइए। बच्चे की डिमांड पूरी कर देंगे पर माता पिता की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। सभी सरकारों को सबसे पहले यदि सोचना चाहिए तो उन माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। आज हम भी दुखद हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी यदि वृद्ध जनों के लिए आज 3,000 रुपए की घोषणा करते तो हमारा भी सीना 36 एकड़ का होता। उन्होंने भी कहीं माता पिता के पालन पोषण में उन्होंने भी कमी की है। ये बहुत जल्द वो सुधार भी करेंगे। किसान और वृद्ध जनों के बारे में जो अभी उन्होंने घोषणा की है, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी इस पर संज्ञान लेगी। तो आप हमें ये बताइए, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए से सिलेंडर देंगे, हर किसान को 3,000 रुपए मंथली देंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारे कहने का मतलब है कि आपको भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार आई है या कांग्रेस की सरकार आएगी? कांग्रेस को जनता वोट नहीं करेगी क्योंकि उनका काम बिकना है और भारतीय जनता पार्टी का काम खरीदना है। अब जनता ये सेल की नहीं है कि आप दुकान लगाओ, खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो। इसीलिए तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी में आम आदमी के लोग ही भरोसा जता रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम ये आपको दावे के साथ कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी कहीं नहीं, अभी नहीं है, तो क्या दावा लेके आप ठोकेंगे अपने जनता के बीच में? क्या मुद्दे लेके आप सरकार में आएंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी से। आप पार्टी को हटा दीजिए। आप इतना मानते हैं कि आम आदमी है? हम आपसे भी प्रश्न करेंगे, आम आदमी है? आप मानने के लिए तैयार है? जनता से भी मानने के लिए तैयार है? यदि आम आदमी है तो आम आदमी में पार्टी जुड़ने में समय नहीं लगेगा, वो बन के आम आदमी पार्टी आएगी। और सबसे पहला हमारा वर्ग आता है मजदूर वर्ग। हमें मजदूर वर्ग में फोकस करते हुए आज 202 रुपए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। 202 रुपए में कुछ खरीदा जा सकता है? घर से चल के यदि शहर आता है तो 100 रुपए उसको किराए लग जाते हैं। तो 202 रुपए में सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी ने मजाक किया। दूसरा मजाक इन्होंने वृद्ध जनों से किया। 600 रुपए होते हैं पर डे के, 20 रुपए होते हैं साहब। यदि वे दोनों टाइम वो चाय पिएगा तो चाय के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा और चाय भी नहीं पी पाएगा क्योंकि गैस 1100 से 1200 है। तो जब वो 20 रुपए में चाय नहीं पी पाएगा तो ऐसी योजनाओं को हमें संचालित करने में संकोच करना चाहिए। किसी का महंगाई तो इतनी बेतहाशा बढ़ी हुई है
जिसका कोई हद नहीं। उसके बारे में बोला गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम इतने को रोजगार देंगे, 1 लाख को देंगे, 2 लाख को हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने में असफल हो गई। महंगाई रोकने में भी बेतहाशा असफल हुए हैं। जी जी। महंगाई, बेरोजगारी सब में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल है और साथ ही कांग्रेस भी असफल है। कांग्रेस के समय में तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं शिक्षा को दिया गया था। बिना मतलब के शिक्षा कर्मी जो नकल कर करके निकले थे और हर में बैठ के और कॉपी लिखे थे, नकल किए थे, और रीवा जिले में काफी नकल होती थी, उनकी नियुक्ति की गई थी शिक्षा कर्मी में। वो 80-80 हजार ही पा रहे हैं। वो शिक्षा क्या दे रही हैं? शिक्षा को बिल्कुल नष्ट नाबूद करके रख दिए। खासतौर से शिक्षा का हवाला देते हुए मैं ये कह सकता हूँ, आज यहाँ भीड़ में शिक्षा ही यहाँ की दिख रही थी, बिंद की शिक्षा जो नष्ट की गई है। कोई शालीनता से बैठ सकते थे, किसी की सुन सकते थे। बिल्कुल अब भ्रष्टता बढ़ी हुई है, शिक्षा नष्ट कर दी गई है और इसीलिए सारा जो है ये पूरा यहाँ समाप्त कर दिया गया। शिक्षा अच्छी होती तो कुछ उसका महत्व होता। तो हमारा विचार ये है कि मैं शिक्षा सुधारना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए इसमें जुड़ा हूँ। शिक्षा सुधर जाए, सब सुधर जाए।